माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद गोर में आपका स्वागत है। करंट अफेयर देख लेते हैं 2024 की। अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं। सबसे पहले पद्म विभूषण। तो मैं एक बार अवार्ड आपको बता देता हूँ। एक सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड होता है, सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न। उसके बाद आता है आपका पद्म विभूषण जो दिखाया मैंने, फिर आता है पद्म भूषण और एंड में आता है पद्मश्री। ठीक है, आप पद्म भूषण याद करने की जरूरत नहीं कि 17-18 बंदों को मिला है तो इतने याद रहेंगे नहीं, बट विभूषण और भारत रत्न आपको याद करना इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, पेपर में आ भी सकते हैं। तो पहला देखो किसको मिला, 5 लोगों को मिला पद्म विभूषण 2024 में, जनवरी में मिलता है, जनवरी में दिया तो गया है। विजय अंतिमाला बाली, तो ये कहाँ की है, तमिलनाडु की है। ये देखो इनकी एक्ट्रेस है, ये एक्ट्रेस डांसर जो भी है, और ये इनकी फोटो पहले की है, अभी की ये है रिसेंट। और आर्ट में मिला है, आर्ट में डांस वगैरह सब आर्ट में आता है, तमिलनाडु की है ये। सेकंड है श्री कोनिडेला चिरंजीवी। चिरंजीवी तो आपने देखी भी होंगे, साउथ फिल्मों के एक्टर हैं, इनकी फिल्में भी हैं साउथ की काफी, आपने देखी होंगी हिंदी डब करके। तो चिरंजीवी जी को मिला है, आपको पद्म विभूषण दिया है इनको। और एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश से मिला, तो ये हमारे क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, एम वेंकैया नायडू। फोर्थ देखो श्री भिंदेश्वर पाठक। श्री भिंदेश्वर पाठक को पोस्थोमस का मतलब होता है कि मरणोपरांत मिला है, सोशल वर्कर थे बिहार से। पोस्थोमसली का मतलब होता है मरणोपरांत। भिंदेश्वर पाठक, ये इनकी फोटो है। और फिफ्थ है पद्मा सुरभामण्यम। तो ये आर्ट में मिला इनको भी, भारतनाट्यम, भारतनाट्यम कर रहे हैं ये, तो भारतनाट्यम की डांस, भारतनाट्यम डांस फॉर्म जो है भरतनाट्यम। ठीक है, तमिलनाडु के हैं ये, पद्मा सुब्रमण्यम, आर्ट में मिला है। तो ये 5 हो गए आपके। तो स्टार्टिंग से देख लो, विजय अंतिमाला बाली, फिर ये चिरंजीवी जी हैं, उसके बाद एम वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और पद्म सुब्रमण्यम। आर्ट तमिलनाडु में मिला है। ठीक है, आर्ट के लिए मिला, तमिलनाडु से है, भारतनाट्यम में। इसके बाद चलते हैं आगे। भारत रत्न अवार्ड जो है ये सारे फेमस लोग हैं, आप जानते हैं उनको। कर्पूरी ठाकुर पोस्टोमसली मिला है, ये सारे पोस्टोमसली, लाल कृष्ण आडवाणी पोस्टोमसली मिला है कर्पूरी ठाकुर जी को 2024 के। सारे पॉलिटिशियन थे, ये सीएम रहे हैं बिहार के। सेकंड है लाल कृष्ण आडवाणी, तो ये बीजेपी पार्टी में, आपको पता ही, लाल कृष्ण आडवाणी को कौन नहीं जानता, पॉलिटिशियन है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव पोस्टोमसली, क्योंकि ये भी मरणोपरांत मिला है, पॉलिटिशियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव। चौधरी चरण सिंह, तो ये भी आपके 5th प्राइम मिनिस्टर थे, चौधरी चरण सिंह, जनता पार्टी, और पॉलिटिशियन रहे हैं, ये भी कुछ टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे हैं आपके। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पोस्टोमसली मिला इनको भी, जेनेटिक, ये किसके लिए मिला है, प्लांट साइंटिस्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा। एम एस स्वामीनाथन, जैसे आप बात करते हैं किसान की, एम एस स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो वो सारी चीजें एम एस स्वामीनाथन रिपोर्ट डाली है। मतलब इन्होंने फार्मर्स वगैरह के लिए या क्रॉप प्रोडक्शन, इन सब चीजों में काम किया है इन्होंने। हरित क्रांति जो आई थी वो इनकी वजह से आई थी। तो एम एस स्वामीनाथन पोस्टोमसली मिला इनको। तो ये भी 5 हो गए, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन। अब करंट अफेयर में ना ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें सिर्फ वो पढ़नी है जो हम याद कर सकते हैं। अब मैं अवार्ड और भी करवा दूं तो वो याद होंगे नहीं, इतना डाटा नहीं पढ़ना, मेन मेन डाटा पढ़ना, तो इनमें से क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। ठीक है, इस टाइम टेस्ट सीरीज अगर आप इसलिए दे रहे हो कि नंबर चेक करने के लिए मेरे नंबर कितने बन रहे हैं, और ये करंट अफेयर टीजीटी और जेबीटी दोनों के लिए। अब टेस्ट सीरीज की बात करता हूं मैं। अगर आप इस टाइम टेस्ट सीरीज इसलिए दे रहे हो कहीं पे भी कि मैं देख लेता हूँ टाइम कितना हो रहा है, तो ये टाइम टूइंग वाला टाइम जा चुका है, अभी 15 दिन ही बचे हैं। तो इस टाइम टेस्ट सीरीज इसलिए मत दो कि मेरे को आता है या नहीं आता, ये आना जाने का टाइम नहीं है अब चेक करने का, ये इस टाइम रिवीजन का टाइम है। तो रिवीजन करो अपना, जिसने जो देना था हो चुका है वो, इस टाइम रिवीजन करो, नया कुछ मत पढ़ो। ये करंट अफेयर वगैरह मैं करवा दूंगा, इस पे अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो वीडियो फिर आगे भी कंटिन्यू कर दूंगा मैं। ठीक है, जो भी मेन मेन होगी मैं करवा दूंगा। तो इस टाइम रिवीजन पे फोकस करो, जो अभी ग्रुपों में भी चल रहा है, ये क्वेश्चन करो वो करो, ये वही बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होना है। तो आपको भी ये राइट पाथ से लेके हटा के कहीं और डिस्ट्रक्शन में घुसा देंगे, तो डिस्ट्रक्शन से बचो। ठीक है, ये फालतू के क्वेश्चन कोई अटपटा सा क्वेश्चन भेजेगा जो रेलिवेंट है नहीं, तो वो करने की जरूरत नहीं है। और टेस्ट सीरीज, अब मैंने टेस्ट सीरीज बनाई थी, मैंने इसलिए नहीं बनाई थी कि मैं आपको चेक कर रहा था कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं नहीं बनते। मैंने इसलिए बनाई थी, जो भी मैंने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन डाले हैं, जैसे 70 मार्क्स की एक टेस्ट सीरीज है, तो वो इसलिए थी कि इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको पेपर में आएंगे सेम टू सेम,
तो वो इसी टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, इसलिए बनाई गई थी वो। तो जिन्होंने ली है उनको भी मैं बता रहा हूँ कि आपने वो क्वेश्चन यूं के यूं करने हैं। मैंने 500 क्वेश्चन में से सिर्फ 50 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट करता था मैं कि कैसे क्या। जैसे आज मैंने बायोलॉजी की क्लास डाली आपको, तो बायोलॉजी की क्लास जो आज डाली है मैंने, उसमें मैंने डिजीज वाला टॉपिक करवाया, क्योंकि आपका एनटीटी वाले पेपर में डिजीज वाले टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। बाकी तो मैंने कोर्स में सारा करवा दिया था बायोलॉजी। कुछ क्वेश्चन रेस्पिरेटरी वाले डाले, डाइजेस्टिव सिस्टम डाले, सर्कुलेटरी सिस्टम डाले, तो बायोलॉजी के इसलिए वो डिसीज वाले क्वेश्चन आपको देखने को जो आज क्लास में मिले हैं वो इसलिए मिले हैं। सेम आपको फिजिक्स मैंने कंप्लीट करवा दिए, क्वेश्चन भी करवा दिए, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन करवा दिए आपको। अब मैं ज्योग्राफी की और करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो फालतू के डाटा से आप बचें, और टेस्ट सीरीज में जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए गए ना, मैथ के, साइंस के या रीजनिंग वगैरह, वो सारे आप रिवाइज कर लें, उसी टाइप के क्वेश्चन रिवाइज कर लें, क्योंकि भाई उसी टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, चाहे आपका जीके का हो। ऐसे फालतू की जीके नहीं डाली मैंने कि कॉपी पेस्ट करके डाली, मैंने एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट करके अच्छा डाला है, ठीक है। तो अभी भी अगर इन 15 दिन में भी आप टेस्ट सीरीज भी कर लोगे ना, आपकी अच्छी तैयारी, और टेस्ट सीरीज भी आप गो थ्रू कर लोगे या उसी टाइप का पढ़ लोगे, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, और अगली वीडियो फिर रिस्पॉन्स के हिसाब से मैं डाल दूंगा आपको, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और जो न्यू है चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।